हिंद, आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज। महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज मुंबई के अंधेरी विधानसभा 165 से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार अशोक भाऊ जाधव ने अपना नामांकन पत्र भरा। इस अवसर पर इंडिया गठबंधन के मंत्री असलम शेख, अनिल परब, संजय कदम, अमोल कीर्तिकर सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और उन्हें शुभकामनाएं दी। नामांकन भरने के बाद प्रेस वार्ता कर अशोक भाऊ जाधव ने पत्रकारों से बात की। आज आपने नॉमिनेशन करके कौन कौन लोग आपके नॉमिनेशन में पहुंचे? आज हमारी मुंबई की अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़, हमारे माजी मंत्री असलम शेख जी और इस जिला के शिवसेना के बड़े नेता अनिल परब और काफ़ी लोग, और फिर हमारे लाल बावटा के भी दो, नारायण और हमारे कामले साहब, और आप वाले भी हमारे ज्वाइंट हुए थे और राष्ट्रवादी वाले भी नेता हमारे साथ में थे। आज सर, आप कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है यहाँ पे, क्या लगता है कि 10 साल से जो एमएलए हैं यहाँ पे अमित साटम जी, उनके काम पर उन्होंने अपना प्रचार चालू कर दिया है। कांग्रेस का आज नॉमिनेशन हुआ है, तो आपका प्रचार और आपकी जनता में कितनी पकड़ रहेगी? पकड़ तो हमने छोड़ी नहीं है। 10 साल भी रहे तो भी हम विरोधी पक्ष नेता बोल के उनके छोटे मोटे जितने भी गलतियां थी जिससे लोगों को तकलीफ हो रही थी, हमने वो सब लोगों के लिए करने के लिए पूरी मेहनत लगा के वो करके दिया है उनको। सर, उन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि एसआरए का मुद्दा, पानी का मुद्दा, कांग्रेस इस पर क्या कहना चाहती? जहां तक एसआरए की बात है, 10 साल में तो कम से कम 10 प्रोजेक्ट तो बन जाना चाहिए था। सरकार उनकी थी, केंद्र में सरकार उनकी थी, और आज जिस एरिया में आप एमएलए बोल के काम करते हो तो वहाँ का दिक्कत, लोगों की तकलीफ दूर करना अपना काम है। सर, कांग्रेस और बीजेपी की इस लड़ाई में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज़ाद उम्मीदवार से खड़े हैं, जिससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं आपको खतरा हो सकता है, उसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, वो खड़े नहीं है, उनको खड़ा किया जाता है। ये सब मनी गेम है, और ऐसा है कि जिसको इच्छा हो ना हो, पैसे दिखने के बाद वो खड़ा हो जाता है। अच्छा, आज मेरे को बताओ, एमएलए में अगर कोई आदमी खड़ा होता है तो लोगों के लिए क्या करेगा? अगर कॉरपोरेशन में खड़ा रहता तो छोटे मोटे चीज तो कर ही सकता है। एमएलए में खड़ा रह के ना उसकी पार्टी है ना कुछ है, 500, 1000, 2000 ऐसे वोट तोड़ के वो बीजेपी को जिताएगा और दूसरा कुछ काम नहीं कर सकता है। सर, एक मसला और ये है कि जिस तरह से बीजेपी महाराष्ट्र में एक तरफ सीएम जो यहाँ के बहुत बड़े पुजारी थे उनकी सपोर्ट में खड़े थे, और एक तरफ यहाँ के एमएलए बीजेपी के जो मस्जिद में घुसकर मारने की बात कर रहे थे, तो वोट किस आधार पे बीजेपी मांगेगी महाराष्ट्र की सरकार? ये तो आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि ये मसला अपने मुंबई का भी नहीं है ना अपने कंसर्न का है। वो जहाँ हुआ वहीं पे उसकी जानकारी मिलेगी कि ये अफवाह या हकीकत है या सही में तकलीफ है। अंधेरी विधानसभा में सर, कांग्रेस पार्टी में जो टिकट नहीं मिलने से बहुत से लोग नाराज हैं, उसको लेके आप क्या बोलना चाहिए? नहीं, ऐसा है कि देखो, पार्टी है, अगर 4 जन टिकट मांगता तो उनका हक बनता है। वो टिकट नहीं मांगना चाहिए ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। प्रॉब्लम ये चीज़ का है कि 4 में किसी एक को ही मिलेगा। अभी समीकरण, महाविकास आघाड़ी का समीकरण ये है कि अगर जो जीतने वाली कैंडिडेट है उसी को हम एडजस्ट करेंगे। तो सर्वे होता है, सब होता है, उसमें कुछ तो मिला, इसलिए उन्होंने मुझे टिकट दी। वरना ऐसा नहीं है कि मैं है तो ही सब कुछ हो। लेकिन आगे जाके वापस हमारा कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन 1-1.5 महीने में हो जाएगा इस इलेक्शन के बाद। अब बहुत से ऐसे कार्यकर्ता है जिनको कॉरपोरेशन भी लड़ना है, तो उनको साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि उनकी भी इच्छा हम नाराजगी में नहीं ले सकते। जो उनकी सोच है, ठीक है, कोशिश की एमएलए में, अगर नहीं हुआ तो कॉरपोरेशन में तो हक बनता है उनका। सर, मेरा एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आज महाविकास आघाड़ी ने आप पर जो इतना भरोसा जताया है, तो आपकी तैयारी कैसी है इलेक्शन के लिए? इलेक्शन में तो हमको ये सीट कोई भी कीमत में जीत के लानी है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी का जो भी सदस्य है, जो भी पार्टी का कार्यकर्ता है, वो पूरी ताकत के साथ में मेरे साथ चल रहा है।
एक्चुअली एमपी में भी हम लोगों ने पूरी ताकत लगा दी थी। अभी क्या मसला है कोर्ट का है, इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आपको बता दें कि अशोक भाऊ यादव इस विधानसभा से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, मगर पिछली बार वो भाजपा के अमित साटम से चुनाव हार गए थे। अब इस बार भी उनका सीधा मुकाबला भाजपा के अमित साटम से ही होना है। अब देखना ये होगा कि जनता किसे चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज़।